बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बिना गोश्त बिना मुर्गी के चटपटी आलू की बिरयानी की रेसिपी। आप यकीन मानिए इस बिरयानी का टेस्ट किसी तरह भी किसी गोश्त या मुर्गी की बिरयानी के टेस्ट से कम नहीं है। बहुत ही आसानी से ये बिरयानी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिरयानी बनाने के लिए आलूओं को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। अब इन सारे आलूओं को मैं डाल दूँगी एक पतीली के अंदर। अब इसमें मैं डालूँगी पानी, और पानी हमने इतना डालना है कि आलू इसमें अच्छे से डिप हो जाएँ। उसके साथ ही इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून डालूंगी फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाली लुक देने के लिए मैं इसमें डालूंगी। अब इसको कवर करके मैं बॉईल कर लूँगी आलूओं को। आलूओं को मैंने 90% तक बॉईल करना है। जब तक आलू बॉईल होते हैं तब तक हम इसका मसाला बिरयानी का तैयार करते हैं। तो एक पैन में मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो ये 2 दरमियाने प्याज मैंने लिए थे जिनको मैंने बारीक काट लिया है। तो ये सारे प्याज मैं डाल दूँगी पैन के अंदर। तो इन प्याज़ों को मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले भी ऐड करूँगी। तो उसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर ले लिया एक तेज़पात का पत्ता। उसके साथ ही मैंने 6-7 दाने यहाँ पर काली मिर्चों के ले लिए, 1 बादियान का फूल ले लिया, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 4-5 लौंग ले लिए हैं और 1 बड़ी इलायची ले ली है। तो सारे खड़े मसालों को मैं डाल दूँगी प्याज़ों में, और साथ ही जो हमने तेज़पात का पत्ता लिया था इसको भी तोड़ के डाल दूँगी। अब प्याज को मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। लाइट गोल्डन ही हमने करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने। तो अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। उसके बाद लहसुन अदरक को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको स्लाइस में काट के मैंने डाल दिए हैं। ये मेरे बहुत बड़े साइज़ के टमाटर थे, इसलिए मैंने 2 लिए हैं, लेकिन अगर आप दरमियाने टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 4 से 5 अदद लीजिएगा। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ी देर पका लेती हूँ। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है चिकन पाउडर, ये 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर लिया मैंने आधा खाने का चम्मच, और ये गरम मसाला पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। तो सारे पाउडर मसालों को मैं डाल दूँगी इस पैन के अंदर, और अब इनको भी मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। अच्छे से हमने भूनना है अब इन मसालों को, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना और अच्छे से ये कुक हो जाएं। तो बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली। अब इसको कवर करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ूंगी, ताकि टमाटर, प्याज और ड्राई स्पाइसेस जो हमने डाले हैं वो सारे के सारे अच्छे से कुक हो जाएं। तो जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चावल बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पानी ले लिया खुला, और उसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। 1 तेज़पात का पत्ता डाला है मैंने, 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पर दालचीनी के ले लिए हैं, 2-3 लौंग ले लिए, 1 छोटी चम्मच मैंने ले लिए सफ़ेद ज़ीरा। सारी चीज़ें डाल दूँगी मैं इसके अंदर, और अब इसको कवर करूँगी और पानी में एक बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास बनास्पति चावल लिए थे जिनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था धोकर अच्छे से, और ये अच्छे से अब भीग चुके हैं। इसका पानी मैं गिरा दूँगी, और उसके बाद सारे के सारे जो चावल हैं वो मैं डाल दूँगी इस पतीली के अंदर। तो देखिए चावल मैंने अच्छे से सारे साफ़ करके डाल दिए। चावल सारे डालने के बाद मैं हल्का सा इसको मिक्स करूँगी, और चावलों को मैं 90% तक कुक करूँगी। मैं हर दफ़ा आपको बिरयानी बनाते वक्त बताती हूँ कि मैं चावलों को 100% तक कुक करती हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त सेला चावलों का इस्तेमाल कर रही होती हूँ, लेकिन आज मैं बनास्पति चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें मैं चावलों में एक कन्नी छोड़ूंगी, यानी 90% तक मैं इसको कुक करूँगी। जब ये अच्छे से उबल जाएंगे तो इनको छन्ने में डाल दूँगी, पानी गिरा दूँगी, और इन चावलों को मैं अलहदा रख दूँगी।
तो ये देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं, अच्छे से उबल गए हैं। तो अब इनका पानी मैं गिरा देती हूँ और चावलों को मैं छन्ने में डाल के रख दूँगी। तो चलिए अब अपने मसाले की तरफ चलते हैं। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। आप देख रहे हैं कि प्याज टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और जो हमने ड्राई स्पाइसेस डाले थे ना वो भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो इसके अंदर अब मैं यहाँ पर 2 डाल रही हूँ छोटी इलायचियाँ, ये मैं शुरू में डालना भूल गई थी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। तो अब मसाले को मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें शामिल कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 12 से 15 हरी मिर्चें ली थी छोटी वाली और उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और हरी मिर्चों का पेस्ट आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो बस कुछ देर के लिए मैं इसको पका लेती हूँ और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दही भी लिया है और इसको मैंने फेंट लिया है। अब ये फेंटा हुआ दही जो है मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो दही को भी मैंने अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल दिया है। अब दही को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी। ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस थोड़ा-सा पकाएंगे कि दही अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो देखिए दही बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है मसालों में। तो अब बारी आई है इसमें आलू डालने की। तो ये आलू हमने उबाल के जो रखे हुए थे ये सारे के सारे मैं इसमें डाल दूँगी और आलूओं को मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनूंगी, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी हमारे कुक हुए हैं, हमें इन्हें गलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर इसलिए पकाएंगे ताकि सारे मसालों के जो फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर तक चले जाएं। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं आलूओं को भून लूँगी मसाले में। बिरयानी का जो मसाला है ना वो बिल्कुल रेडी है। अब इस पैन के नीचे मैं रख दूँगी एक तवा और उसके ऊपर ये पैन रख दूँगी। अब इसके अंदर मैं कुछ हरे मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया पुदीना। पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है बिरयानी में, तो थोड़ा सही क्वांटिटी में हम डालेंगे पुदीना। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी ले लिया था। दोनों चीज़ों को धो के काट के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें। तो ये बड़ी वाली हरी मिर्चें नहीं थी, इनको भी मैंने बीच से काट लिया है और ये डाल दूँगी इसके अंदर। कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने, ये भी डाल दिए हैं। कड़ी पत्ता जो हमने इसमें ऐड किया है ना, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बिरयानी में। तो बस हल्का सा इसको फैला लेती हूँ मैं हरे मसालों को इस तरह से। अब इसके अंदर हम डालेंगे बॉईल किए हुए राइस। तो ये सारे के सारे जो चावल हैं उबले हुए मैं डाल दूँगी इसके ऊपर, इस तरह से फैला दूँगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया था, उसमें मैंने केवड़ा एसेंस डाला था और थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था। उसके बाद तीनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। अब ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह से डाल दूँगी चावलों के ऊपर। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है सारा कलर भी इसके ऊपर। अब इसके ढक्कन के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया और इसको मैं दम के लिए रखूँगी। पहले मैं आंच को थोड़ी तेज़ रखूँगी, जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो लो करके 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी। तो जब तक हमारे चावलों को दम आ रहा है तब तक हम यहाँ ज़बरदस्त सा रायता बनाते हैं इसका। मैंने हाफ़ कप दही ली है और थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड करूँगी और साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर। तो ये भुना हुआ कूटा हुआ मैंने डाला है इसमें, ज़ीरा पाउडर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी चटनी को पीस के रखा हुआ था, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें डालकर। तो ये मैं इसके अंदर डालूँगी इस तरह से। हस्बे ज़रूरत आप इसमें हरी चटनी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें इसको। थोड़ी सी और डाल देती हूँ मैं। तो हरी चटनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया दही के अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा ये रायता तैयार होगा और इसके अंदर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर खीरा मौजूद नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। खीरे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस रायते में। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं दही के रायते में अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा जो रायता है ना बिरयानी के साथ खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ और चलिए अब बिरयानी की तरफ नज़र मार लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं बिरयानी में से और आप यकीन जानिए ऐसा लग रहा है जैसे हमने बाज़ार से ये बिरयानी ला कर रखी हो, ऐसी इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं। और टेस्ट में तो ये एकदम लाजवाब बनी थी। तो ये देखिए कितनी मसालेदार, कितनी ये स्पाइसी सी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही चटपटी सी ये बनी थी बिरयानी। तो ये बिरयानी बिल्कुल अब रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी और मसालेदार आलू की बिरयानी बनकर तैयार है। और आप यकीन जानिए ये किसी भी तरह किसी गोश्त या मुर्गी की बिरयानी से कम नहीं बनी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल बनी है। आपको अगर जब भी कोई अच्छा खाने को दिल चाहे और झटपट से आपको बनाना हो तो आप इस बिरयानी को बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बिरयानी बन जाती है। लंच टाइम में आप इसको बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।